हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड ये एक न्यू रीडिंग है, जैसे आप देख रहे हो, अक्टूबर मंथ के लिए। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ होगी। यहाँ पे एक ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। ज़ोडिएक रीडिंग आने वाली है, सो उसके लिए भी मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशंस भी ऑन रखो। और मैंने लाइफ पाथ नंबर के बेसिस पे भी रीडिंग्स पोस्ट करना स्टार्ट किया है, तो आप वो भी चेकआउट करना। अपना लाइफ पाथ नंबर जो भी है कैलकुलेट करके आप जाके देख सकते हो, और भी लाइफ पाथ की रीडिंग्स आएगी। ठीक है, अभी तक मैंने जो है वो कुछ लाइफ पाथ की करके रखी है। ओके, सो येस, लाइफ पाथ में बहुत ही डीप मैसेजेस होंगे, बहुत ही ऐसे मैसेजेस होंगे जो आपको शायद सुनने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो वाली रीडिंग ज़रूर चेक करना। ठीक है, सो यस गाइज, इस 3 में से आप एक ऑप्शन इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लो अक्टूबर के बारे में सोचते हुए, और फिर अपनी फाइल को जाके टाइम स्टैम्प में से क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। हाई ग्रुप 1, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था, लेट्स सी कि आपके लिए क्या है। सबसे पहला कार्ड है पीस का। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही शांति, सुकून, आप फील करने वाले हो अक्टूबर मंथ में। एक ऑलिव ब्रांच है यहाँ पे, राइट? ये जो डव है, ये ऑलिव ब्रांच लेकर कहीं से जा रहा है या तो कहीं आ रहा है। सो मे बी किसी सिचुएशन में आपको फाइनली एक शांति, सुकून जो चाहिए था वो मिलने वाला है, अगर अब तक नहीं था तो। ठीक है, किसी के साथ कुछ ऐसा मतभेद हो गया था या तकरार थी मे बी, तो उसमें भी पीस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या तो इट्स लाइक फाइनली आप शांति, सुकून, उसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओके, या आई थिंक आपकी बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वाओ, ओके, वी हैव दिस कार्ड विद द की एंड नंबर 33। ये मतलब पिंजरा है, लिटरली पिंजरे में से, और यहाँ पे बर्ड दिखा है, राइट? सो आई डोंट नो, समथिंग अबाउट फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम की बात कर रहा है। यहाँ पे नंबर 7 है विद द स्नेक। ओके, ये 6 बनता है और ये 7 हो रहा है। या किसी तरह की टॉक्सिसिटी से आप बाहर निकल रहे हो फाइनली। ये जो पिंजरा है ना, वो खुल रहा है आपके लिए। ठीक है, ये मैं ऐसे रखूंगी क्योंकि दिस इज मच बेटर। इट्स लाइक मे बी थोड़ी सी टेम्पटेशंस शायद आपको हो इस महीने में, या तो अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन में भी हो सकता है किसी की तरफ, लेकिन इट्स लाइक आई डोंट नो, टॉक्सिक वाइब्स मुझे वैसे तो नहीं आ रही यहाँ पे। इट्स मोर ऑफ अट्रैक्शन, इट्स मोर ऑफ लाइक लव, लव वाला, लेकिन इंटेंस अट्रैक्शन दिख रहा है किसी की तरफ, क्योंकि ये भी कार्ड है, ये भी लाइक हार्ट की, और यहाँ पे रोज है, राइट? सो इट्स अबाउट लव, राइट? लव को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, और ये चाबी है, तो फाइनली कुछ खुलने वाला है, किसी चीज़ का ताला खुलने वाला है, एक नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है आपके लिए लिटरली। और इट्स लाइक अब ये चाबी, ये जो सोल्यूशन था, जैसे मैंने कहा, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन आपको चाहिए था तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैंने 0303 कैमरा में देखा है अभी। सो येस, और सी बॉटम में क्या है, एस ऑफ कप्स। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। ग्रुप 1, लेट्स सी ग्रुप 1 अक्टूबर। या वर्ल्ड, आप एक एंड ऑफ अ साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो, एक साइकिल ख़त्म होने वाली है फाइनली। मतलब वो चैन की सांस, वही सब सुनाई दे रहा है मुझे। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, और क्या है मैसेजेस फॉर अक्टूबर मंथ। या 4 ऑफ सोड्स, मतलब मैं क्या बोलूँ। और 4 ऑफ सोड्स आ गए, फिर से वही सेम मैसेज है। सुकून, शांति, फ्रीडम, पीस। एस ऑफ सोड्स आया है, क्लैरिटी, सच्चाई, कम्युनिकेशंस, न्यू आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव्स, नए कनेक्शंस। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। सो ये स्ट्रेंथ भी आ रही है आपके अंदर, स्ट्रांग होने वाले हो बहुत ज़्यादा। आई मीन किसी से डरने नहीं वाले, फियरलेस एनर्जी दिख रही है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और लव है यहाँ पे, अगेन कंपैशन है, आप हीलर भी हो सकते हो शायद कुछ लोग यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स। बहुत सारे कार्ड गिर गए, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। ठीक है, या वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, आप लोग किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो। ठीक है, व्हाट एल्स, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। 2 ऑफ वंस भी आया है, सो कुछ डिसीजंस लेने वाले हो, मे बी ट्रैवल वगैरह हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल। कुछ डिसाइड करोगे, प्लानिंग करोगे फ्यूचर की। ठीक है, वाओ, वी हैव द लवर्स, कम ऑन गाइस। आई मीन लिटरली ट्रू लव, यूनियन। आप अगर यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये रहा। लिटरली आप शायद डेफिनेटली परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहा है, सोलमेट्स, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव। मैंने कहा ना, ये मुझे टॉक्सिक नहीं लग रहा था पहले से ही,
सो यस, ये जो है ये कनेक्शन प्योर डिवाइन कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव है। लेकिन यहाँ पे चॉइसेस है, जैसे मैंने कहा डिसीजंस आप लेने वाले हो, लेकिन इट्स लाइक ये जो डिसीजन आप लोगे दोनों साथ में मिल के लोगे। सी यहाँ पे क्या है, फिर से 2 ऑफ कप्स दिख रहा है, राइट। साथ में मिलकर डिसीजन लेने वाले हो। पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस की भी एनर्जी है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। ट्रैवल कर सकते हो आप कहीं बाहर, वर्ल्ड लेवल पे कहीं जा सकते हो, कुछ कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए, कुछ किसी के लिए करना है, नया इनोवेशन वगैरह। क्योंकि आपके क्लैरिटी है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। इट्स सच्चाई भी है, तलवार भी है, लेकिन ये जो है वो नेगेटिविटी को कट करके जो आपकी जो जीत है जिस चीज़ में, या सो वही है, ठीक है। सच्चाई की जीत होगी, कटिंग अवे ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। जो भी आपको सर्व नहीं करता उसको आप फाइनली कट करने वाले हो। या एंड बहुत सारी यहाँ पे मुझे फिर से कोलैबोरेशन ही सुनाई दिया। इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट अबंडेंस की एनर्जी है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की एनर्जी है। हेल्थ भी आपकी सही रहेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। अगर हेल्थ अच्छी नहीं थी तो थोड़ा आराम करो आप लोग, थोड़ा सा ब्रेक लो अपने काम से, ठीक है। स्ट्रेस थोड़ा सा कम करो, रेस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, ठीक है। व्हाट एल्स, सी एस ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया, मुझे दिख रहा था। यस, वर्ल्ड के बाद की ये जो न्यू बिगिनिंग है, आपकी नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 1 अक्टूबर मंथ के और क्या मैसेजेस है। ओके, वाओ, ये एक्स्ट्रा कार्ड है एक्चुअली। एंड सी एक्चुअली मैंने ही मैसेज लिखा है, 2 कार्ड्स थे लेकिन उसमें से जो आपके लिए आया वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आया। एक्सपांशन मेजर, ग्लो अप, टाइम टू शाइन, अगर आप देख सको, क्योंकि ये जो शाइनी कार्ड्स है ना, सो थोड़ा सा दिक्कत होगा पढ़ने में। वाओ गाइस, आप लिटरली एक्सपांड होने वाले हो अपनी लाइफ में, एक्सपांशन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, शाइन करने वाले हो। मेजर ग्लो अप हो रहा है आप लोगों का, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप मतलब निखरने वाले हो। सीरियसली न्यू बिगिनिंग आ रही है, बी रेडी। पुरानी पूरी चैप्टर खत्म हो रही है, पूरा साइकिल खत्म हो रहा है। जो भी लर्निंग्स थे, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, वो पूरा रैप अप करके आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और यहाँ पे 2 एसेस आए हैं और एक एस आता है कि नहीं, चलो देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नया इन्वेस्टमेंट, नया रिश्ता, कुछ तो है यहाँ पे डेफिनेटली। मनी, फाइनेंसेस, मैनिफेस्टेशन, वेल्थ, सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आपका। नया सीड प्लान कर रहे हो, कुछ लोग नई ऑफिस लेना चाहते हो तो यस, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे मून की भी एनर्जी है। व्हाट एल्स, आपके इंट्यूशन से बहुत कुछ आपको पता चलेगा, बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं आपको अपनी इंट्यूशन से, ठीक है। सो अपनी इंट्यूशन को कभी डिस्कार्ड मत करना, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल और सेंसिटिव टाइम भी हो सकता है। यस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, अगर क्लाउडी टाइम आ रहा है इस टाइम पे, कुछ डिसीजंस डेफिनेटली है, कुछ ऑप्शंस है, चॉइसेस है जो आपको लेनी है, या तो ये बहुत सारे ड्रीम्स एंड गोल्स है आपकी लाइफ के जो आपको पूरे करने हैं, ठीक है। इट्स लाइक ये मत सोचो कि पास्ट में क्या हुआ, ठीक है। पूरी तरह से आपकी जो है आपको हार्ट की हीलिंग हो के यहाँ पे माफ़ करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। सेल्फ लव की भी एनर्जी है। जो भी हुआ बीता, पास्ट में हुआ, कुछ किसी ने धोखा दिया, सेपरेशन था, वो पेन था, सफरिंग था, सब कुछ यहाँ पे वॉश किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इस पेन को, इस दर्द को अब आपको नहीं झेलना है, ठीक है। और अपने लिए भी आपको स्टैंड लेना है, अपने इंस्पिरेशंस पे काम करो। नए नए आइडियाज़ आपके आ रहे हैं, पैशन है आपका, आपका कोई ड्रीम है, कोई गोल है, क्योंकि ये जो है इट्स लाइक आपका कोई टैलेंट है, हुनर है, या कुछ तो है आपके अंदर, एक स्पार्क इग्नाइट हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर। उस स्पार्क को फॉलो करो, ठीक है। हो सकता है उस रास्ते में ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे आपकी लाइफ में। उसमें से बेस्ट कौन सा है आपके लिए, आपको क्या चूज़ करना है, वो सिर्फ आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, और फिर आप वो फैसला लेने वाले हो। विद दिस वन इट्स लाइक यस, फाइनली इतने सारे ऑप्शंस में से आप एक चीज़ को चूज़ करोगे और उसी में आगे बढ़ोगे। और फिर क्या होगा यहाँ पे, सी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी। सो कंप्लीट फ्लिप हो रहा है, राइट। कंप्लीटली फ्लिप हो रही है, आपकी हार्ट की कंप्लीट हीलिंग होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड अगर ऐसा इट्स लाइक अगर आप सेपरेशन से अभी डील कर रहे हो, अक्टूबर मंथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो जस्ट वेट, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड जस्ट टेक दिस टाइम। ये टाइम को हील करने के लिए लो खुद के लिए, क्योंकि इसी यहाँ पे क्या है, हेरोफेंट, बहुत बड़ी लर्निंग है आपके लिए। इवन स्टूडेंट्स हो, अकेडमिक के लिए भी आप लोगों का काफ़ी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अकेडमिक अचीवमेंट आपका हो सकता है, नए मेंटर, नए गुरु कुछ आपको मिल सकते हैं, या तो कुछ नया आप सीखने वाले हो, स्पिरिचुअल लेसन है ये आपका। कुछ लोग यहाँ पे मेंटर भी बन सकते हो, टीचर्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। गुरु की भूमिका निभा सकते हो अपनी लाइफ में। सी एम्प्रेस आ गया, मतलब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्कानास है आपकी रीडिंग में गाइस। ये अबंडेंस है, राइट।
दिस इज़ योर हाईएस्ट एनर्जी। ये बहुत ही शाइनी कार्ड है, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन येस, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूटी एंड शाइन एंड अबंडेंस। यहाँ पे मदरहुड की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, चाइल्ड बर्थ, आपकी लग्जरी, लिटरली आपकी लग्जरी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओके, आप एक लग्जूरियस मोमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अपना विजडम, आपका एवर फ्लोइंग, वो एक कहते हैं ना, फ्लो में आप जाओ तो बहुत ही सही रहेगा। किसी चीज़ को रेजिस्ट मत करो। यहाँ पे बहुत सारा कंफर्ट भी आ रहा है आपकी तरफ, एक अच्छे कंफर्टेबल लाइफ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ब्यूटीफुल तरीके से। थोड़ी सी आपको ना सेंसिटिविटी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवर सेंसिटिव हो रहे हो या ओवर इमोशनल हो रहे हो, कभी कभी हो सकता है ये, क्योंकि मून का कार्ड है। सो ये जब भी ऐसा हो तब अपने आप को ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, थोड़ा सा बैठो मेडिटेटिव स्टेट में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करो। क्रिस्टल्स भी ले सकते हो आप लोग, क्रिस्टल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। एमेथिस्ट क्रिस्टल बेस्ट होता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और रोज़ क्वार्ट्ज भी अच्छा होता है, जैसे कि ये है, आप देख सकते हो, ये एमेथिस्ट है और ये रोज़ क्वार्ट्ज है, ठीक है। तो इनकी वजह से भी आपका जो इमोशन है वो काम डाउन होगा। ओके, फाइनल मैसेज देख लेते हैं ग्रुप 1 आपके लिए अक्टूबर के लिए क्या है। आई डोंट नो, मुझे फिर से नई प्रॉपर्टी ये वर्ड सुनाई दिया, तो कुछ लोग डेफिनेटली कुछ नई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कुछ आपको मिल सकता है घर वगैरह, या तो जॉब का भी नया ऑफर मिल सकता है। अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे थे, को क्रिएट आया है, यस। कोलैबोरेशन मैंने बोला था, फिर से वही मैसेज है कोलैबोरेशन का। एंड या सी, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एक्शन। ये एक्शन का टाइम है, नई शुरुआत फिर से आया है। जो भी फायर, जो भी स्पार्क आपके अंदर इग्नाइट हो रहा है, आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। और आपके हाथ में, मतलब ये तो दिया जा रहा है, इट्स लाइक जैसे कि एक एनर्जी का बॉल होता है, राइट, वैसे कुछ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो आप खुद अपने हाथों से। आपके हाथ में ही वो है, वो जादू। आप अपने हाथों से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आई डोंट नो क्या कर रहे हो, या तो रेकी वगैरह भी शायद अगर आप करते हो तो यस, आप हीलिंग भी कर सकते हो। या तो ये है कि आपकी कोई टैलेंट है, ठीक है, कोई स्किल है या तो आपकी, और कोई लोग हैं, कम्युनिटी है आपकी, जिनके साथ मिलकर आप कुछ काम करोगे। डेफिनेटली यहाँ पे को क्रिएट में फिर से वो चाइल्ड बर्थ की, वो जो मैंने कहा था, वो वाइब्स आ रही है, ठीक है। इवन मैरिज कमिटमेंट के भी चांसेस है गाइस। सो क्योंकि हेरोफेंट है, लवर्स है, ये सारे जो कार्ड्स आए हैं, बातचीत होगी आपको, में भी रिश्ता मिल सकता है, नया प्रपोजल। सो येस, इसलिए भी शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अपने दिल की सुनो और वाइब्स को देखो सामने वाले की, कि क्या हो रहा है, कितना क्या मैच हो रहा है, ठीक है। दिमाग से, दिल से, दोनों आपको फैसला लेना है, सिर्फ किसी एक चीज़ को लेकर नहीं बैठना है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप 2, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर अक्टूबर मंथ। फर्स्ट इज डीप नोइंग, नंबर 43। ओके, दिस इज़ अबाउट, आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा पता चलने वाला है, या तो पता है ऑलरेडी, बट इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। आपको सिर्फ एक फीलिंग है, आपको एक बस वाइब आ रही है, आपको बस लग रहा है कि हाँ, ये मेरा इंट्यूशन है जो मुझे ये चीज़ कह रहा है, लेकिन क्या ये सच्चाई है या नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि हाँ, डीप डाउन आपको ऑलरेडी आंसर पता है, उस पर भरोसा करो, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो। मून की एनर्जी है, सो येस, इट्स अ हाईली इंट्यूटिव एनर्जी। सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है यहाँ पे, ठीक है, ये गहराई की बात करता है। सो डीप और थोड़ा जाओ अपने अंदर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो अभी मेडिटेशन करो, थोड़ा सा डीपर जाओ अपने अंदर, अपने सोल में थोड़ा सा झांको क्योंकि मे बी आपके चैनल्ड कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, या तो कहीं से कुछ पढ़ोगे या कुछ सुनोगे तो वो भी आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। लेट्स सी। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे भी फिर से मून आया है, ठीक है। सो आई कांट मेक दिस अप, मैंने ये रैंडमली शफल किया हुआ है, ठीक है। दिस इज अबाउट, दिस कार्ड एक्चुअली टेल्स अबाउट रोमांस, दिस इज अबाउट लव, रोमांटिक बातें, टेलीपैथी, ड्रीम्स, अगेन ड्रीम्स। लेकिन ये तो बहुत ही रोमांटिक वाइब दे रहा है। मतलब अभी तक ना ऐसा लग रहा है ना, बहुत ही मैजिकल फैंटेसी वाली वो वाइब आ रही है, कि लाइक कुछ अनजानी सी कोई चीज़ होने वाली है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एनर्जी, बहुत ही स्ट्रेंज वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो, लेट्स सी और क्या है। लेकिन 21, 30, 32, 43 ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं विद दीज कार्ड्स। इट्स लाइक या मतलब चैलेंजेस होंगे, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं होंगे इस मंथ में, लेकिन आपको चैलेंज से आप कैसे ऊपर आते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सोल्यूशंस आपको मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। जिसका भी जो भी सोल्यूशन चाहिए वो आपको मिलेगा। पहाड़ चढ़ना इजी नहीं होता, राइट, लेकिन जो ऊपर पहुंच गया माउंटेन के टॉप पे, उसको पता है कि उसने क्या हासिल किया है। मतलब कोई भी चीज़ है, आपका गोल है, लक्ष्य है, टारगेट, भले कितने चैलेंजेस आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आप वो पूरा कर सकते हो। खुद का ट्रस्ट आपको रखना है, ठीक है।
और ये तो मतलब मेच्योरिटी की बात करता है ये कार्ड। और फ्लावर्स है, सो इट्स अबाउट डेलिकेसी, डेलिकेट एनर्जी, टेंडर एनर्जी, लविंग एनर्जी, राइट। केयरिंग, किसी चीज़ की केयर करना, अपने आप की केयर करना, अपने आप की देखभाल करना, वो भी है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। खुद की बॉडी की, खुद की हेल्थ की, बहुत ज़्यादा आपको देखभाल करने के लिए कहा जा रहा है। और खुद को भी पैम्पर करो, जितना प्यार आपको चाहिए कहीं और से वो खुद को दो पहले। फ्लावर्स, ये ब्लॉसमिंग, कुछ ब्लॉसम हो रहा है, कुछ खिल रहा है आपकी लाइफ में, ये उसके बारे में भी है कि येस समथिंग इज़ ब्लॉसमिंग इन योर लाइफ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। लिलीज आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे अगर आप लिलीज के साथ कनेक्ट करते हो। ओके, वी हैव द टावर नाउ। सबसे पहले टावर आया है, लेट्स सी और क्या है अक्टूबर में ग्रुप नंबर 2 के लिए। वी हैव द एस, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने एस क्यों कहा। कोई नई शुरुआत होगी, लेकिन पहले टावर का कार्ड आया, सो इट्स लाइक कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 2। या सी अगेन द सेम मैसेजेस की लाइक जो आप चाहते हो ना वो आपको मिलेगा, लेकिन कोई और तरीके से। तरीका सही नहीं है, या तो कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या तो आपका तरीका सही नहीं है, या तो थिंकिंग सही नहीं है, कुछ मैच नहीं हो रहा, कुछ अलाइन नहीं हो रहा, किसी के साथ कुछ मैच नहीं हो रहा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस चाहिए, मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, सब कुछ मिलेगा आपको, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। इट्स जस्ट दैट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए यहाँ पे डीप नोइंग आया कि आपको ऑलरेडी पता ही है, फिर भी आप डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो। मतलब ये यूनिवर्स खुद कह रहा है कि भाई ये तुम नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा। यूनिवर्स के हाथ में है ये चीज़ें। सी इट्स हाई टाइम कि आप डिसीजन लो, आप अटके हुए नहीं रह सकते बहुत ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि जो आप चाहते हो वो एक्चुअली आपको मिल रहा है, ठीक है। आप ही हो जो अभी ये कह रहे हो कि अरे क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये रास्ता जाना चाहिए, ये रास्ते जाने, ये चूज़ करूँगा तो क्या होगा, या करूँगी तो क्या होगा। लेकिन दिस इज़ लाइक अब मतलब आई मीन इट्स अ वेरी स्ट्रेन मैटर, लेकिन थाली में पूरा खाना परोस के आपको दे दिया यूनिवर्स ने। अब खाना नहीं खाना वो भी अगर आप सोचने वाले हो, और वो भी ऐसा खाना है जो आपको पसंद है, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो ऑब्वियसली अनहेल्दी है, जो आपको चाहिए, लेकिन वो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको नहीं देगी, राइट। वो तो मतलब आप मांगो ही मत यूनिवर्स से। आई एम गेटिंग वेरी फनी वाइफ। इट्स लाइक यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है भाई वो तो तुमको नहीं मिलने वाला, मतलब बेटा तुम कुछ भी कर लो, आदतें थोड़ी सुधारो और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वो डेफिनेटली मिलेगी आपको। अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में गाइस, यू कांट बिलीव। ये मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ये सारे कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है, झटके लगेंगे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़े आपकी लाइफ के, जो होने ज़रूरी है, ठीक है। आई डोंट नो एडिक्शन इश्यूज़ है क्या है, पास्ट पैटर्न्स हो सकती है कुछ आपकी, या तो आपको ही भरोसा नहीं है कि कुछ अच्छा हो सकता है मेरी लाइफ में। तो बहुत बड़ा एक आपको शेकअप दिया जा रहा है कि भाई उठो, अब बहुत हुआ। डीप विद इन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, और वही चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन में मिल रही है, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों तक ये रेसोनेट होगा। या सी सक्सेस, यहाँ पे 6 ऑफ वंस है, आपका विक्ट्री है, चैरियट की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। एक कार्ड जो है वो 6 एंड 6 हो सकता है, 66 666 आप तो आपको दिखता हो। आप कहीं मूव कर रहे हो, डेफिनेटली चेंज कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। या तो 2 काम कर रहे थे, या तो 2 ऑप्शंस थे, या तो आपको टाइम नहीं मिल रहा था अपने लिए या किसी के लिए। वर्क लाइफ बैलेंस का भी शायद इशू था कुछ तो यहाँ पे, ठीक है। डबल डबल शिफ्ट कर रहे थे, डबल डबल काम कर रहे थे। दिस इज अबाउट मूविंग ऑन, कम्प्लीटली एंडिंग अ साइकिल एंड मूविंग ऑन। सी मैंने चैरियट का और यहाँ पे आ गया चैरियट। ओ माय गॉड गाइस, या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। चैरियट आ गया, सक्सेस आ रही है, और क्या चाहिए। आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो, डेफिनेटली मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है आपकी लाइफ का। मे बी घर बदल रहे हो, या रेनोवेशन है, या जॉब है, चेंज ऑफ जॉब एंड प्लेस कम्प्लीटली। या ये एडवेंचर की भी एनर्जी है जो आ रही है। आप स्पॉन्टेनियस एक्शन लेने वाले हो, बाय द वे। इट्स लाइक मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आप ही हो जो दूसरों को शॉक करने वाले हो। कमाल करने वाले हो, मतलब आप क्या कर रहे हो आपको खुद नहीं पता। ठीक है, एंड टाइम पर ही पता चलेगा जब ये होगा। सी या 2 नाइट्स आ चुके हैं, और दोनों ही फास्टेस्ट कार्ड्स है। नाइट्स 2 आई मीन क्या तूफान मचाने वाले हो आप लोग, पता नहीं। आई मीन बी रेडी फॉर दिस थिंग। इवन लाइक आप कट करके ना आगे बढ़ रहे हो नॉनसेंस को, ठीक है। सी आपको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशन, ड्राइव फील होने वाला है ये चीज़ करने के लिए, बट थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाना, फिर ही ये चीज़ करना, क्योंकि आपको विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जो आपको चाहिए वो मिलेगा।
मतलब लिमिटेशंस को तोड़ के आगे बढ़ने की बात है बेसिकली। डिटर्मिनेशन, विल पावर आपका जितना स्ट्रांग है उतना ही स्ट्रांगली आप आगे बढ़ पाओगे अपनी सक्सेस की तरफ। ये जो भी है, करियर है या कोई भी चीज़ है, रिलेशनशिप है, यहाँ पे पैशनेट एक्शन, कम्युनिकेशन सब कुछ दिख रहा है आता हुआ। लेकिन पहले आपको कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा अपने ही अंदर, या तो कुछ बाहर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है, चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ का, और ये होगा ही, ये यूनिवर्स के हाथ में। सी यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ वंस, बहुत ही फास्ट एनर्जी है। और सी यहाँ पे क्या है, सन की एनर्जी भी आ चुकी है। सो मैं और क्या बोलूँ, आपकी सक्सेस है इसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई। ओके, एंड टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे करना है, और आप वो एक्शन लेने वाले हो विदाउट इवन थिंकिंग टू मच कि हाँ फाइनली अब टाइम आ चुका है। जब डिवाइन टाइम आएगा, जब आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे, तब आप वो एक्शन लोगे। और फिर आपका जो इनर चाइल्ड है इतना खुश होने वाला है कि मैं क्या बोलूँ। को क्रिएट फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। मैं एक और कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। या कम्युनिटी, अगेन कम्युनिटी एंड को क्रिएट ही आया। सो मे बी किसी की हेल्प मिल जाए आपको, किसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो आपकी हेल्प करे इस चीज़ में, या तो कोलैबोरेशन, बिजनेस, ये सब भी हो सकता है शायद। मिलजुल के कुछ काम करना, लेकिन दिस इज सडन चेंज, सडन कम्युनिकेशन, सडनली कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स भी है। सो यस, आपको गिफ्ट मिल सकती है, आप किसी को गिफ्ट दो, अपना टाइम देना, अपना वो भी चीज़ें हो सकती है किसी को। लेकिन मेनली इट्स अबाउट कि अपनी खुशी कहाँ है, आपकी सोल की खुशी कहाँ है, वो आपको मैनिफेस्ट करनी है। आपकी लिटरली सक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। सक्सेस के लिए मतलब नेम फेम वो आप मतलब सोच नहीं सकते कितना आएगा। ओके, अक्टूबर में लेकिन किसी चीज़ की शुरुआत होगी। ओके, ये आपका थोड़ा सा आप देखना ईगो ना बढ़ जाए इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है, सन के साथ थोड़ा सा वो आ जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो है यहाँ पे, कर दिखाना है कुछ, वैसा वाला वो पैशन, वो जुनून सा वो फील हो रहा है कि हाँ अब तो कर ही डालना है ये चीज़। ऐसा हो गया, या तो ये, या तो ये, आर या तो पार, ओके। सो या गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी, सेलिब्रेशंस, डू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ग्रुप 3, सो आपके लिए आया है यहाँ पे टिकटॉक नंबर 30। किसी चीज़ का टाइम आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो चीज़ होनी है वो अपने टाइम पे हो ही जाएगी। सो रिलैक्स, सबसे पहला मैसेज ये है। लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव द मैन एंड द फिश। ओके, कोई पर्सन आ सकता है मे बी आपकी लाइफ में, इंपॉर्टेंट सा, या ऑलरेडी है ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में, तो आई मीन बहुत एक सिग्निफिकेंट पर्सन है ये, शायद आपका लाइफ पार्टनर है, या तो आप लिटरली अपने लाइफ पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। और फिश है तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी, वेल्थ, इवन गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाओ, आगे बढ़ो। टिकटॉक आया है, सो डेफिनेटली इट्स लाइक आई डोंट नो, किसी चीज़ का टाइम आ चुका है, या तो थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अपने टाइम से पहले नहीं हो सकती, ये कार्ड ये कह रहा है, ठीक है। सो आपके हाथ में ये कंट्रोल नहीं है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 आपके लिए फॉर अक्टूबर मंथ। Wow, we have the temperance, angelic presence in your life. What else? The death. Okay, 2 मेजर अरकानाज आ चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स सी व्हाट एल्स। या जैसे मैंने कहा था टाइमिंग, ओ माय गॉड, द जजमेंट नाउ, क्या हो रहा है। ओके, किसी चीज़ का एंडिंग होने वाला है गाइस, बहुत बड़ी साइकिल है जो एंड हो रही है, और इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। ये किसी के लिए सेकंड चांस भी है जो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में कुछ ना कुछ एंडिंग होने वाली है। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो आपके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, पास्ट लाइफ से चलता आ रहा था। पास्ट लाइफ कर्माज, या तो जनरेशनल कर्माज, या तो पैटर्न्स थी फैमिली में जो चलती आ रही थी, वो यहाँ पे एंड हो रही है। फाइनली आपको वो मुक्ति लिबरेशन मिलेगा आपको अपने किसी चीज़ से। कुछ अनाउंसमेंट भी है यहाँ पे, कोई डिसीजंस है जो आप लेने वाले हो, अपने पास्ट को देखते हुए डिसीजंस लेने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पैक्टफुल एनर्जी है गाइज। और ये मतलब खुद डिवाइन आपसे करवाने वाले हैं, क्योंकि आई मीन इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, इस चीज़ को मजाक में मत लेना, इस मंथ को मजाक में मत लेना, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। या देयर इज़ अ बिग चेंज एंड रीबर्थ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका फाइनली एक हैप्पी कंक्लूजन। इट्स लाइक हो सकता है थोड़ा टफ लगे आपको स्टार्टिंग में जब ये हो रहा होगा, इट्स नॉट ईजी, बट ये होगा। और कम्युनिकेशन आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे।
इट्स अ सोल कॉलिंग, आपका सोल जिस चीज़ के लिए आया है यहाँ पे, ये होने वाला है। सी स्टार, मैंने कहा था ना, सोल पर्पस है यहाँ पे, द फूल है। इट्स अ लीप ऑफ फेथ, आप खुद डिवाइन पे ट्रस्ट करके ये एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, सरेंडर करके कि भाई अब आपके हाथ में मैं छोड़ रहा हूँ ये चीज़ को। मतलब आप एक्शन तो लोगे, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लेने वाले, एक्शन लेना भी आपको, ठीक है, क्योंकि ये जो हो रहा है ना ये बहुत बड़ा है कुछ। सी ओनली वन मेजर आर्काना अप टिल नाउ, बाकी सारे 5 मेजर आर्काना है आपके 6 कार्ड में से, और ये जो बीच में आया है वो भी तलवार है, मतलब सच्चाई की जीत होना, राइट। यहाँ पे क्राउन है ऊपर। आई डोंट नो, आप लोग कुछ एंड करके अपनी ही न्यू डायरेक्शन में जाने वाले हो फाइनली। और आप पूरा बोझ जो है ना पास्ट का, जैसे मैंने कहा, सारा क्लेंजिंग है यहाँ पे, बहुत बड़ा क्लेंजिंग, बोझ हल्का होने वाला है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो पता नहीं। बहुत आप लोग हीलर्स भी हो सकते हो, हीलर, रीडर, टैरो रीडर, रेकी, या इवन डॉक्टर, या ऐसा कुछ काम कर सकते हो, लाइक मीडिएटर का काम करना, सोल्यूशंस फाइंड करना। लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 और क्या है आपके लिए। माय गॉड, जस्टिस, मतलब और मैं क्या बोलूँ, एक और मेजर आर्कानास, पेज ऑफ वॉन्ड, ओके। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि आप कब से शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप प्रे कर रहे थे आप डिवाइन से कि प्लीज़ ये चीज़ हो जाए, और ये फाइनली हो रहा है। आपको फाइनली वो जजमेंट मिलने वाला है। आपके जो डिवाइन है, जिनको भी आप मानते हो, वो एक्चुअली आपके लिए कुछ एंडिंग्स करने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली ये इजी नहीं होगा, लेकिन ये जो है वो नेसेसरी है, मेंट है। कुछ चीज़ जानी ज़रूरी है ताकि नई चीज़ें आ सके, न्यू बिगनिंग आ सके आपकी लाइफ में। यहाँ पे हर्मिट भी आया है, येस, आपका सोल सर्चिंग है यहाँ पे, ठीक है। डिटैचमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, और सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं। आपकी परेशानियों का आंसर भी आपके अंदर ही है, यहाँ पे यही सुनाई दे रहा है मुझे। परेशानियों का हल ढूंढना है, आपके अंदर ही मिलेगा। कॉन्टम्पलेशन करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, लिखो, जर्नलिंग करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं कहूँगी जितना हो सके क्वेश्चन आंसर खुद को पूछो, और वेट करो कि क्या आंसर आ रहा है। इस चीज़ को ना हायर पर्सपेक्टिव से देखो, जो भी हो रहा है अक्टूबर में, हायर पर्सपेक्टिव, बिगर पिक्चर, लॉन्ग टर्म में क्या ये एनर्जी क्या हो सकती है, और आपको क्या चाहिए, उसको मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव तरीके से। यहाँ पे विक्ट्री है, चैरियट के साथ स्टार है, मिराकल्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट है। कोई बहुत बड़ी विश थी आपकी, वो पूरी होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। एक होप आपको दिया जा रहा है कि हाँ, ये क्लेंजिंग है आपकी लाइफ की, बहुत बड़ी क्लेंजिंग एंड हीलिंग है जो हो सकती है यहाँ पे। और ये जो थी एक साइकिल थी, बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल थी, और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जो चलता आ रहा था काफ़ी टाइम से, या तो 9 साल या 9 महीने, 9 पता नहीं, 9 नंबर है, 9 इज अ कार्मिक नंबर। यहाँ पे जस्टिस भी आया है, इट्स ऑल्सो अबाउट कर्मा, ठीक है। आपके कर्मा का पूरा फल यहाँ पे आपको, इट्स लाइक डिवाइन खुद आपको बोलेंगे कि भाई बहुत हो गया, लिटरली बहुत हो गया। और गिव अप नहीं करना, ठीक है। अपने आप को डिफेंड करो, गिव अप मत करो। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, न्यू बिगनिंग। फाइनल मैसेज क्या है, देखो क्या है आता है। और 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशंस है, राइट हियर वी हैव द सेलिब्रेशंस। ये पेज ऑफ वॉन्स था, अगेन सी डेस्टिनी, मैंने कहा था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ चुका है। मतलब थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही है, चेंज आ रहा है बहुत बड़ा, एक एंडिंग एंड ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है, ये आ रही है आपकी लाइफ में। एंड परेशानियाँ ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, तो थोड़ा आप कम करो स्ट्रेस को, डी स्ट्रेस करो, रिलैक्स करो। और अपने एंजल्स, अपने भगवान, जिनको भी आप मानते हो, मुझे लॉर्ड कृष्णा भी सुनाई दिया यहाँ पे, आर्क एंजल माइकल, किसी भी आर्क एंजल की हेल्प लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो, ग्रीन तारा माँ की हेल्प ले सकते हो, हीलिंग के लिए। ये हीलिंग है बहुत बड़ी, कार्मिक हीलिंग है, या तो एंसेस्ट्रल भी मुझे यहाँ पे हीलिंग दिख रही है। कुछ लोगों की फैमिली एंसेस्टर्स में कुछ चल रहा था, तो उसकी भी हीलिंग आपको शायद, कुछ पितरों का कहते हैं ना जैसे कार्य करना, वो भी शायद कुछ करना है यहाँ पे कुछ लोगों के। ये तो मतलब बहुत ही डीप मैसेज हो गया। लेकिन यस, सच्चाई, डिसीजंस, सच्चाई के बेसिस पे डिसीजन, ये डिसीजन इजी नहीं होंगे, मैं अगेन बोल रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कुछ आपने ख़त्म किए हैं, या तो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो, तो ये आपका एक सेकेंड चांस है जो आपको लाइफ दे रही है। ये नई शुरुआत आपकी आ रही है, ठीक है, अगले महीने अक्टूबर में। लिटरली आपको जजमेंट सुनने मिल जाएगा, और या तो आप जजमेंट सुनाने वाले हो, और आप ये नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। व्हाट फाइनल मैसेज वी हैव ग्रुप नंबर 3 फॉर यू। या नेवर एंडिंग स्टोरी, मैंने कहा था, राइट।
किसी चीज़ की एंड ही नहीं हो रहा है, कोई चीज़ है जो चलती ही आ रही है। ये क्यों चल रहा है बार 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 बार, क्यों आप लूप में फंस रहे हो? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, आपकी लर्निंग थी, बहुत बड़ी लर्निंग। कम टू दी एज, ये भी सेम मैसेज दे रहा है। लीप ऑफ फेथ, सरेंडर, भगवान पे भरोसा करके एक रिस्क आपको लेना होगा। ये चीज़ अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ आपको अलग करना होगा, तभी आप इसमें से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि सी, ये जो है ना व्हील, वो व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है, काल चक्र की एनर्जी, आप उसमें एक्चुअली बहुत टाइम से फंसे हुए हो। इमेजिन, यस, हाईएस्ट इमेजिनेशन में आपके क्या आता है, ब्यूटीफुल रियलिटी को आप इमेजिन करके मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपको वो मिलेगी। और सी, मैंने कहा था राइट, आपकी डेस्टिनी और यहाँ पे फेट्स भी आ चुका है। मतलब कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है कि हाँ ये फेटेड था, ठीक है, ये डेस्टिनी थे, कुछ चीज़ों में आपको एक्शन लेना ही है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।